हैं जरा प्राज इंडस्ट्रीज पे आते हैं और नंबर्स आए, एक बार स्टॉक भी लेके आइएगा और नंबर्स को थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए नंबर्स पे श्री शिशिर जोशपुरिया साहब मौजूद हैं, इस वक्त जोशीपुरा साहब मौजूद हैं, एमडी एंड सीईओ प्राज इंडस्ट्रीज़ के। एक बार इंटरडे चार्ट ले आइए प्राज का और थोड़ा सा नंबर से फोकस करेंगे, फिर कंपनी के एक्सपेंशन प्लान और मार्जिन को लेकर बात करेंगे। 401 के स्तर पर आके ट्रेड करता हुआ आज 411 के जोन में ओपनिंग हुई थी, थोड़ा सा बैकफुट पे आ रहा है। शिशिर जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सर थोड़ा सा मैं इस बार के नंबर्स को देख रहा था और एग्जैक्टली थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट आपका इस क्वार्टर में फ्लैट रहा है। मैं थोड़ा सा सेगमेंटल बात करना चाहूँगा। एग्जैक्टली इस बार के बड़े फैक्टर्स क्या रहे? मैं देख रहा हूँ कि डोमेस्टिक मार्केट पे आपने काफ़ी फोकस किया है, ऑल्दो ग्लोबल फ्रंट पे परफॉर्मेंस ठीक थी, लेकिन इस बार डिलीवरी डोमेस्टिक मार्केट ने दी है। आगे भी क्या अगले क्वार्टर्स में जो डिलीवरी है या फिर जहां पे ग्रोथ आएगी वो डोमेस्टिक मार्केट ही रहेंगे? नमस्कार। जैसा आपने बताया कि हमारी जो ये क्वार्टर की परफॉर्मेंस रही है उसमें शायद हमारा जो नंबर्स हैं वो इस तरह से हैं कि ये एक ऐसा क्वार्टर था जहां 35% ऑर्डर बुक हमारी इंटरनेशनल बिजनेस से आई है, जो कि काफी बढ़कर आई है। अभी तक अगर आप पिछले 8 क्वार्टर्स में देखेंगे तो ये करीब 18 से 20% रहा करती थी और अब जो है ये 35% पर आ गई है। तो इंटरनेशनल बिजनेस ये हमारा फोकस एरिया था कि हम हमारा इंटरनेशनल बिजनेस कैसे बढ़ा सकें, और ये क्वार्टर में मेरे पास 35% की ऑर्डर बुक आई है जो भी आगे जाके एग्जीक्यूट होगी। ये एक बहुत ही अच्छा मापदंड है जिसके कारण हम समझते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस आगे जाके भी अच्छा रहेगा। जहां आपने प्रॉफिट की बात की, तो अगर हमारा बिजनेस अगर आप देखें तो हमारे बिजनेस में फर्स्ट क्वार्टर हमेशा थोड़ा सबड्यूट रहता है, क्योंकि शुगर मिल्स जो हमारा काफी बड़ा बिजनेस सेगमेंट है वो काफी सीजनल है। तो अगर उस तरीके से आप देखे जाए तो पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर के मुकाबले जहां हमारी टॉप लाइन में कुछ बढ़ोतरी नहीं दिख रही है, और वो इसलिए है कि हमारे जो ऑर्डर्स हैं उनका जो एग्जीक्यूशन साइकिल है वो थोड़ा अलग था, इस कारण प्रोजेक्ट बिजनेस के नेचर की वजह से, तो इसलिए आपने ये आपको यहाँ दिख रहा है। लेकिन अगर आप गौर से नजर डालें तो पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर के मुकाबले इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में हमारा प्रॉफिट के क्षेत्र में हमारा परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, और हमें आशा है कि ये हम आगे आगे चल के भी करते रहेंगे। ओके, तो जैसा कि आपने मेरे पहले प्रश्न के उत्तर के एवज में सर ये कहा कि आप ज़्यादा उत्साहित आपके अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है उसको लेकर हैं, तो सर अगले कुछ क्वार्टर्स में ये जो मिक्स है, आई मीन 65-35 का, क्या ये सब्सटेंशली चेंज होगा या फिर मोटे तौर पे यही रहेगा? नहीं, जैसा आपने देखा कि पिछले 2 साल का आप देखें तो करीब करीब ये 80% हमारा डोमेस्टिक सेल्स था और 20% हमारा एक्सपोर्ट का सेल्स था। और ये पहले क्वार्टर है जहां हमें अभी 65-35 का ऑर्डर बुकिंग हुआ है। हमारा लॉन्ग टर्म प्लान यही है कि जैसे हम आगे बढ़ते जाएं ऐसे ऐसे ये जो प्रतिशत है वो इंटरनेशनल बिजनेस के फेवर में चेंज होता चला जाए, क्योंकि उसकी बढ़ोतरी करने से क्योंकि बाहर की अपॉर्चुनिटीज काफी हैं। बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे इंटरनेशनल मार्केट में काफी ओपनिंग्स हो रही हैं, जैसे कि एनर्जी ट्रांजिशन है, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम्स हैं। इसके अंदर हमारे पास काफी ऑफरिंग्स हैं जो हम आगे जाके इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव तरीके से दे सकेंगे और हमारे बिजनेस को आगे बढ़ा सकेंगे। तो हमारा ये मानना है कि जैसे हम आगे जाते जाएंगे ऐसे ही ये जो हमारा 80-20 का रेशो था वो आगे जाके एक्सपोर्ट का जो 20% का हिस्सा था वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, क्योंकि आप एथेनॉल से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं और इस समय गवर्नमेंट का क्लियर कट फोकस रहा है एक एथेनॉल को लेकर, तो जो आपकी ऑर्डर बुक है वो किस हिसाब से होती है? वो मतलब क्वार्टरली आपको विजिबिलिटी रहती है, ये लंपी ऑर्डर बुक होती है? तो एथनॉल हमारा एक काफी बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां हम हमारे सॉल्यूशंस मार्केट के अंदर हमारे अवेलेबल हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऑर्डर बुक जो प्रोजेक्ट होता है वो प्रोजेक्ट की साइकिल इस तरह से होती है कि वो पर्टिकुलर महीने के अंदर या पर्टिकुलर वीक के अंदर कस्टमर की साइट रेडी हो या ना हो, उनका उनका प्रोजेक्ट का जो शेड्यूल है वो शायद थोड़ा अलग हो, उनका फंडिंग का शेड्यूल अलग हो और उनकी साइकिल रिक्वायरमेंट्स अलग हो। और जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था, एक्सपोर्ट के प्रोजेक्ट्स हैं, एनर्जी ट्रांजिशन के प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी उनकी जो एग्जीक्यूशन साइकिल है वो थोड़ी अलग होती है। कभी कभी हमारे बिजनेस में लंपीनेस आ जाती है
लेकिन जनरली हमने देखा है कि फर्स्ट क्वार्टर हमारे यहाँ पे कम रहता है, और जैसे जैसे हम क्वार्टर्स में प्रगति करते जाते हैं, ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। क्योंकि इंडिया में आप जानते हैं कि हमारा जो शुगर सीजन है वो अक्टूबर से मार्च के अंदर है, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेगमेंट। चलिए फिर जोशीपुरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और हमसे बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको फ्यूचर के लिए। चलिए काम करते हैं, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद सचिन और विकास हमारे साथ होंगे कुछ और कॉल्स के लिए।